ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेताणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसौरं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दारो जैन धर्मोस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलं माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोषकलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। बोले जिनवाणी मात की, बोले श्रुति मात की, बोले उत्तम सोच धर्म की। 10 लक्षण महापर्व का चौथा दिन, उत्तम सोच धर्म का दिन। हम विगत 3 दिन से थोड़ी थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। क्षमा, मार्दव और आर्जव की चर्चा की थी और ये बात समझी थी कि क्षमा, मार्दव, आर्जव आत्मा का स्वभाव है। ऐसे ही सोच भी आत्मा का स्वभाव है। सोच माने होता पवित्रता, और पवित्रता आत्मा का धर्म है, आत्मा का स्वभाव है। इसलिए मूल द्रव्य रूप में देखा जाए तो वह कभी अपवित्र हुआ ही नहीं है। हम सुबह समय सार में चर्चा कर रहे हैं, उसमें गाथा में ही बात कही थी 3 नंबर में कि एकत्व में सुंदरता है, अनेकत्व में विसंवाद है, और जगत में जितने भी पदार्थ हैं वे सब स्वसमय को प्राप्त हैं, वे सब सुंदरता को प्राप्त हैं, इसलिए वे पवित्र हैं। अब सोच धर्म पे यह लगाना है कि उनकी पवित्रता का कारण क्या है। ये सब अपने अपने में रहते हैं, अपना अपना काम करते हैं, इसलिए वे पवित्र हैं। अब यहाँ अपना मूल तो अन्य द्रव्य से क्या है, अपना संबंध तो अपने द्रव्य से है। अपने कहावत है, पराए घर खीर बनी तो अपने क्या काम की। मूल शब्द दूसरा है पर मैं ही शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि शब्द का प्रयोग करने का निषेध है, समझ आएगी। इसलिए शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ कि पराए घर खीर बनी तो अपने क्या काम की। अपने घर में खीर बने वो अपने काम की, अपने खाने की। ऐसे ही 5 द्रव्य अन्य जो है वो सब पवित्र हो, जो भी हो, तो क्या फर्क पड़ता है। मैं पवित्र हूँ या नहीं, मेरे अंदर सोचपना है या नहीं, ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ कह रहे हैं कि मैं पवित्र ही हूँ क्योंकि मेरा स्वभाव सोच रूप है, मेरा स्वभाव पवित्रता रूप है। कि ठीक है, आप कह रहे हैं वो बात तो बराबर है, मान लेते हैं, पर हमें तो सारी तरफ अशुद्धता अशुद्धता दिखाई देती है, हमें तो अपवित्रता अपवित्रता दिखाई देती है, और आप कह रहे हो पवित्र है। कि हाँ, आप कह रहे हो आपकी जगह बिल्कुल ठीक है, आप अपनी जगह ठीक हो, पर अभी हम जिस एंगल से बात कर रहे हैं उस एंगल से देखो, उस नज़रिए से देखो और अपेक्षा से देखो तो वह पवित्र है।
थोड़ा सा उदाहरण से देख करके इस बात को समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक दुकान पे गया, सोने चांदी की दुकान पर। कोई हो यहाँ तो सोना चांदी वाला है? भारत भाई नहीं है, मोतीलाल जी की है कि? अच्छा चलो, तो आपकी दुकान पे मैं आया, अब ले लेते ना, आपकी दुकान पे आया। इतने में मैं देख रहा था और एक बढ़िया अंगूठी थी, एक तोले की, फर्स्ट क्लास। और देखते देखते क्या, मैं बाहर कॉर्नर पर बैठा था, वहाँ नाली में वो गिर गई। अब नाली में गिर गई, मेरे को बहुत टेंशन हो गया। अभी सब बिल्कुल गंदी होगी, अब क्या होगा, अपन ये पैसा कैसे भरेंगे? अभी 73-74 हज़ार रुपये का मामला है, मामला भी कम नहीं है। और ठहरे अपन पंडित आदमी, वैसे पंडित भी हैं और भी हैं, परंतु ठहरे पंडित आदमी, अब कहाँ से भरेंगे? इतने में मोतीलाल जी ने समझ लिया कि पंडित जी के माथे पर सर पड़ गया, मामला गड़बड़ है, कुछ घबरा रहे हैं। अरे पंडित जी, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो। लेकिन क्यों? नाली में गिर गई, अब इतनी गंदी बंदी हो गई, कैसे क्या करेंगे? आप शांति रखो, कोई बात नहीं। ये उतरे, अंगूठी ली और कैन में पानी था वो डाला। अब मैं पूछता हूँ, वो अंगूठी गंदी हुई थी कि नहीं हुई थी? नहीं हुई थी तो पानी डाला क्यों? ऐसा में प्रश्न समझना बराबर। आप कहते हो नहीं हुई थी तो आपने पानी डाला क्यों? और आप कहते हो नहीं हुई तो मैं कहता हूँ कि उस मोतीलाल जी को टेंशन क्यों नहीं हुआ? ऐसा समझ में कि नहीं? तो यही बात यहाँ समझनी है। हो करके भी नहीं हुई है, हुई भी है और नहीं भी हुई है। जो गंदगी थी वो उस अंगूठी के ऊपर थी। उस सोने में वो गंदगी का प्रवेश नहीं हुआ था। मंजू भाभी क्या बोलो? इसमें प्रवेश नहीं है। हाँ, बस ऐसे प्रवेश नहीं है कि वो सोने की अंगूठी में उस मलिनता का प्रवेश नहीं हुआ था, इसलिए उनको टेंशन नहीं थी। और हम मान रहे थे अब वो गंदी होगी, इसलिए टेंशन था। कारण समझ में आ रहा ना? ऐसे ही आत्मा पवित्र है कि अपवित्र है, तो उदाहरण था, अपने सिद्धांत समझना नहीं। हम बाहर से देख रहे हैं तो हमें लगता है कि मैं तो अपवित्र हो गया हूँ, मैं मलिन हो गया हूँ, क्योंकि मेरे अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ इतनी कसाएं भरी हुई है, इतना गंदा मैं हूँ आदमी। मैं झूठ बोलता हूँ, मैं चोरी करता हूँ, मैं हिंसा करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं तो पापी हूँ, दुष्ट हूँ, कैसे काम होगा मेरा? बहुत भारी टेंशन में हूँ। ये बेटा जो चुप बैठेगा, शांति से सुनेगा, उसे ही लास्ट दिन गिफ्ट दूँ। मैं नोट कर रहा हूँ सब, और उतनी बच्चे को दूंगा, बाकी किसी को नहीं दूंगा, चाहे मैं दिलाऊं चाहे मैं दूं। ऐसा समझ में आएगी? तो वो जो पवित्रता है अभी नहीं दिखा, हमें दिख रहा कि क्रोधी हूँ, मैं मानी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं हठी हूँ, मैं तो हिंसक हूँ, मैं तो चोर हूँ, मैं तो मायाचार करता हूँ, मैं चोरी करता हूँ, मैं कुशल सेवन करता हूँ, मैं इतना सारा परिग्रह, मैं तो कभी सुखी नहीं हो सकता। अब वो अंजन चोर के याद करो। वो अंजन चोर कितने व्यसनों में पारंगत था? सब में। उसी भव से मोक्ष गया है कि 10-20 भव में गया है? क्योंकि पुराण पढ़ रखे, कहानी आपने सुन रखी, इसलिए कहानी नहीं सुनाऊंगा, मैं सिर्फ कट बात करूंगा। तो जो अंजन चोर इतना सत्य व्यसन में पारंगत था, वो चोर उसी भव से मोक्ष जा सकता है? क्या ऐसा कारण रहा होगा वो चला गया?
कुछ तो होगा कि वो हमें जो दिखाई दे रहा है अब वो निरंजन हो गए, सिद्ध बन गए, तो अभी तक अंजन चोर ही चल रहा है। सिद्ध भगवान हो गए, वो अंजन अब चोर नहीं रहे, पर हमारे दिमाग में अभी अंजन चोर चल रहा है। वे निरंजन हो गए, लोग के अग्रभाग में विराजमान है। तो पर जैसे वो अंजन चोर जब पहुंचता है और उसको इस बात का ज्ञान हो जाता है कि मैं तो चोर हो करके भी चोर नहीं हूँ, सत्य व्यसन से रहित हूँ, मैं तो पवित्र हूँ, तो उस पवित्र रूप जो आत्मा था उसका अवलंबन लेता है, तो बाहर में जो गंदगी थी वो गंदगी उसकी दूर हो गई। किस बल पर सम्यक दर्शन हुआ? इस बल पर सम्यक दर्शन हुआ कि मेरे अंदर ये जो दिखाई देने वाला विकार परिणाम है वो सही नहीं और ये मैं नहीं हूं, इससे भिन्न मैं हूं। तो उसने उस पवित्र आत्मा का अवलंबन ले लिया तो उसका काम हो गया और सोच धर्म प्रकट हो गया और उसका काम हो गया। तो हमें ये बहुत घबराहट हो रही है कि भैया और मैं कैसे क्या करूँगा, मैंने तो इतने पाप किए, इतने पाप किए, इतने पाप किए, मैं तो धर्म कर ही नहीं सकता, अपने तो पक्का है नरक में जाना। कोई किसने कह दिया नरक में जाना पक्का है? अपनी मर्जी से लगा दिया तीर्थ, अपनी मर्जी से लगा दिया नरक में जाना पक्का है। कि नरक कब जाओगे? जब तुम पाप को नहीं छोड़ोगे, अपने को अपवित्र मानते रहोगे और अपवित्रता की शरण लोगे तब तक। जैसे आपने पवित्रता की शरण ली, उस पवित्र स्वरूप जो भगवान आत्मा है, गुरुदेव के थक गए, बदा भगवान और बदा भगवान थासो अच्छा बोला इधर थासो थाओ, एक ही बात है कि ये भगवान स्वरूप में हूं और मुझे बनना है। ये बात तेरी समझ में आ जानी चाहिए। हूं भी और तो सर्वथा ये मान ले कि मैं अभी भगवान हूं तो गड़बड़ हो जाएगा, काम नहीं होगा। तो यहां कहते हैं कि सोच धर्म की प्रगटता तभी होती है, साइलेंट, कोई बात नहीं, आप करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। और ये जो मैं कह रहा हूं ना, वो बात तुम्हारे काम की है। 8 साल का बच्चा सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है बेटा, भगवान बन सकता है, ये सब पीछे रह सकते हैं। कुंद ने 11 वर्ष में दीक्षा ली बेटा, ठीक है, तो तुम भगवान बन सकते हो, तुम्हारे में ताकत है सब समझने की, ठीक है ना। इसलिए बहुत ध्यान से सुनना, ये जो सुन रहे ना ये पीछे रह सकते हैं और आप लोग सब बहुत अच्छे बन सकते हो, इनसे पहले आप मोक्ष जा सकते हो। इसलिए हर बात को बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है ना। वेरी गुड। और सच्चे है ये जो कोरी स्लेट है ना, इस कोरी स्लेट में वो बात चली गई तो काम हो जाएगा। आपसे ज़्यादा जल्दी ग्रहण कर लेंगे और काम कर जाएंगे। अब बीच में एक घटना याद आ गई तो मैं कह देता हूँ। दिल्ली की घटना है, सही घटना है। एक बच्ची रोजाना जाती थी पाठशाला, आपने सुनी भी हो, यूट्यूब पर वो घटना बताई गई है। 1-2 बार मैंने भी कही है, दूसरों ने भी किसने कही होगी। वो पाठशाला डेली जाती थी बच्ची, और पाठशाला में बाल पोथी में उसने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है और मैं ज्ञान से जानता हूँ। शरीर अजीब है, उसमें ज्ञान नहीं है और वो कुछ जानता। ये बात उसने अच्छी तरह ग्रहण कर ली और वो बच्ची 8 साल की थी, भयंकर बीमार हो गई, मतलब बहुत सीरियस हो गई, हॉस्पिटल में भर्ती है और अंतिम समय की ओर है वो। उसके पापा बैठे हैं, रो रहे हैं, क्योंकि बेटियों से प्यार ज़्यादा होता है ना पापा को। तो सच कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? तो राजू भाई गलत का सही का, क्योंकि मैं भी 2 बेटी का बाप हूँ, मुझे पता है। तो पापा रो रहे हैं, तो वो बेटी कहती पापा आप क्यों रो रहे हो? नहीं रोना, ये शरीर तो अजीब है ना, मैं तो जीव हूं, मैं तो जीव हूं, मैं तो मरता ही नहीं,
मेरा तो जन्म नहीं, मरण नहीं। आपको ये तो मैं चली भी जाऊंगा दूसरी पर्या हो जाएगी, मैं तो मरूंगी ही नहीं ना, आप रो रहे हो। अब सोचो उस बालिका ने सही ग्रहण किया कि नहीं किया, बोलो। वो ये संबोधन कर रही है अपने पिता को, उसकी पाठशाला में जाना उस बालिका का सार्थक हो गया कि नहीं हो गया, और जिसने पढ़ाया वो भी धन्य है। इसलिए जो पाठशाला पढ़ाने वाले लोग हैं वो अपने आप को अच्छा समझ के हम सही ज्ञान दे रहे हैं, काम के उपकारी है, एक ज्ञानदान। अब आंसू और ज्यादा आएंगे कम आएंगे, बताओ, मैं पूछो, पिता के आंख में आंसू ज्यादा आएंगे कम आएंगे? और ज्यादा आएंगे, परंतु शिक्षा तो, और वो बालिका चली जाती है, नहीं रहती है, परंतु अपना काम कर गई। मैं ये कहता हूं उस बालिका ने अपना काम कर लिया, और हम इतने वर्ष हो गए फिर काम क्यों नहीं हुआ? तो उसकी बात यहाँ लिखी है, पेज नंबर आप खोलो 303 और पैराग्राफ नंबर 4 देखो। अन्याय, अनीति तथा अभक्ष भक्षण का फल। अभक्ष भक्षण करने वालों के व अन्याय के विषय तथा धन भोगने वालों के परिणाम इतने मलिन होते हैं कि करोड़ों बार धर्म का उपदेश व समस्त सिद्धांत शास्त्रों की शिक्षा बहुत वर्षों से सुनते रहने पर भी वह कभी हृदय में प्रवेश नहीं करती है। प्रत्यक्ष ही देखते हैं, जिनको 50 बरस शास्त्र सुनते हुए हो गए हैं, किंतु जिन्हें धर्म के स्वरूप का ज्ञान ही नहीं हुआ है, वह सब अन्याय का धन और अभक्ष भक्षण का फल है। आया समझ में? कितने ही शास्त्र पढ़ लो और सुन लो, पर अन्याय, अनीति, अभक्ष भक्षण नहीं मिलता है तो कैसे काम होगा? कल मैंने उदाहरण दिया था पत्थर का, अंदर कसाई के। तो मेरे परिणाम तो अन्याय के हैं, अनीति के हैं, अभक्ष भक्षण के हैं। अभक्ष भक्षण छूट नहीं रहा है। व्रत है फिर भी खाना है, व्रत करते हैं और फिर खाते हैं चिप्स, क्योंकि सेगारी होते हैं वो तो। धन्य है प्रभु, धन्य है। ये सब सही घटना बोलता हूँ मैं, नाम नहीं बोलता किसी का, क्योंकि यहाँ की घटना नहीं है। पर हम गए दर्शन करने के लिए, गए थे एक जगह, दर्शन किए, खाना खा लिया, फिर बाद में रास्ते में उन्होंने एक पैकेट लिया। मैं कहा आपके तो व्रत है, तो ये तो सेगारी है। मैं कहा सेगारी है, आलू की चिप्स खा रहे हो, व्रत किए और दर्शन करके आए हो तीर्थ से, अब कितना पुण्य बंधे बताओ? बंधेगा? ऐसे तो हमारे कारनामे हैं सबके। यात्रा जाते हैं और फिर रात को खाते हैं, कैसे चलेगा बोलो? अभक्ष भक्षण छूट नहीं रहा है, आलू चिप्स छूट नहीं रही है, लहसुन छूट नहीं रहा। लहसुन तो कम खाते हैं अपने जेनेवे पर भी। आजकल क्या कर, घर पे नहीं बाहर चलता है एक सिस्टम और चला नया रक्षा। क्या हम क्या घर में तो नहीं खाते, पर बाहर, ये कौन सा है? घर में नहीं खाते, बाहर खाते हैं। तो बाहर तो और नहीं खाना चाहिए, बाहर तो और नहीं खाना चाहिए। घर में तो खाना नहीं चाहिए, पर बाहर तो खाना ही नहीं चाहिए। तो फिर ये सिस्टम क्या है भाई? नहीं क्या कि बाहर जाते हैं बच्चों को लेकर के, तो गजब। और बड़ी दिक्कत हमें दिया आती है कि हम पाठशाला में इतने वर्षों से पाठशाला चलाते हैं, पाठशाला में समझाते हैं बच्चों को रात को नहीं खाना, ये नहीं करना, और वो घर जाते हैं तो मम्मी पापा उनको डोज दूसरा दे देते हैं। क्योंकि बच्चे आते हैं सप्ताह में एक बार, हम संडे क्लास चलती है, आते एक बार, उनको सिखाया घर गए, वो कह देते हैं अभी छोड़ना मत, नियम मत लेना। वो पंडित जी का वो ठीक है, क्यों बड़े हो जाओ, फिर नौकरी करो, कभी कहीं जाना पड़ गया, फिर तुम्हारी शादी होगी, कुछ हो जाएगा, चक्कर पड़ेगा, नियम नहीं लेना। और अपन जाते हैं खाने के लिए, सब खाना आइटम तो रात को चालू होते हैं,
आपका यहाँ का पता नहीं, मैं उदयपुर की बात करता हूँ, यहाँ क्या सिस्टम पता नहीं। वहाँ बफर सिस्टम चलता है, या वहाँ बफर सिस्टम चलता है। बफर में जो रात को नहीं खाते हैं वो 5:30 बजे आ जाते हैं, उनके लिए खास काउंटर, जो सामान्य भोजन के वो चालू हो जाए। स्पेशल काउंटर जो सारे चाउमीन, पिज़्ज़ा और डोसा जो भी, वो सब बाद में चालू होते हैं, वो रात में आते हैं उनके लिए। तो फिर वो क्या करते हैं, ये रसना इंद्र की लोलुपता तो कम है नहीं ना। आया था ना काम भोग बंधन की कथा, तो ये रसना इंद्र की लोलुपता, क्योंकि फ्री में खाना है, आइटम बहुत मिल जाएंगे, पेट अपना है कोई बात नहीं, माल पराया तो जितना डाल सको डालो। और डॉक्टर साहब इंतजार करते रहते हैं कि ऐसे लोग आते रहे, हमारा तो स्वागत है आप लोगों का, आप खूब खाओ पर हम स्वागत करेंगे। यही तो हमारे लिए नुकसानदेह। इसलिए सोच धर्म कहाँ से प्रकट होगा और कहाँ आपके अंदर में धर्म का प्रवेश होगा। 10 लक्षण में 10 दिन सुन लो, कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे धर्म होता है क्या पंडित जी? इसीलिए लोग प्रवचन में युवा वर्ग नहीं आता है। आप लोग प्रवचन में ऐसी बातें करते हो, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना, इसलिए लोग प्रवचन में नहीं आते। इसलिए मैं नहीं कहता हूँ ये मत खाओ, ये मत खाओ, मैं कहता हूँ तुम ये खाओ, जो कहता हूँ वो खाओ। क्या खाओ? काजू खाओ, किशमिश खाओ, पिस्ता खाओ, बादाम खाओ, अखरोट खाओ, 2-3 अखरोट रोज खाओ, डॉक्टर साहब के पास जाना नहीं पड़ेगा। सही कह रहे हो? आपका हार्ट बढ़िया रहेगा, फर्स्ट क्लास रहेगा, क्या जरूरत है? और तुम अलंकल खाओगे, तुम्हारा पेट खराब होगा, सब गड़बड़ होगा। अभक्ष खाओगे तो गड़बड़ होगा, और भक्ष खाओगे तो कुछ नहीं होने वाला है। फिर भी पाप कर्म का विशेष उदय वो अलग बात है, पर सामान्यतः तो ऐसा नहीं होता है। आप एक बात फिर याद आ गई, कहता हूं, एक्सपायर डेट की गोली कौन लेगा बताओ? सोच धर्म की बात है, अन्याय नीति अभक्ष की बात है, इसलिए कह रहा हूं। एक्सपायर डेट की गोली है। कोरोना का काल था, एक इंजेक्शन जो 75,000 रुपया आपसे लिया जा रहा था, भले वो 5,000 का था, पर उसमें डेट एक्सपायर हो गई। आपने खरीदा था क्योंकि मिले नहीं मिले, एक बार रख लो, अपना काम पड़ जाएगा। कई लोगों ने ऐसी बेईमानी की, लेके रख लिया, अब वो एक्सपायर हो गया, अब आपके जरूरत पड़ गई है, आप लगवाओगे कि नहीं लगवाओगे? सही सही बोल देना पीछे से, क्यों, क्या दिक्कत है? 75,000 का है, 1 तोला सोना आ जाता है उससे, बढ़िया चेन बन जाएगी गले की। बोलो लगवाओगे? कोई लगवाएगा इसमें से? बताओ। नहीं, तो क्या दिक्कत है, लगवा लो ना। नहीं लगाएंगे। एक्सपायर डेट की एक भी गोली, ज़्यादा नहीं, जून महीने की है, जून खत्म हुआ है, मान लो अभी सितंबर चल रहा, अगस्त तक की डेट थी, अब सितंबर में गोली पड़ी आपके पास लाई हुई, और महंगी गोली है, सस्ती गोली हो महंगी हो वो है, पर डेट देखिए एकदम सितंबर हो गया, और आपको अर्जेंट है गोली लेना, लोगे कि दूसरी गोली मंगाओगे? बोलो, कोई लेगा इसमें? पर क्या आप प्रतिदिन एक्सपायर डेट की गोलियां नहीं खा रहे हो? पंडित जी आपको पता हम गोली खाते हैं क्या रोज, जो आप कह रहे हो? क्या? हाँ मुझे पता है, रोज खाते हो आप गोली, मतलब दवाई। आप भोजन करते हो, हमारे यहाँ पर एक्सपायर डेट दे रखी है सबकी, आटा इतने दिन का, मसाले इतने दिन के, दे रखी नहीं दे रखी? बताओ वो क्या चीज है, बताओ मेरे को। वो आपको लाइन है, ये इसके बाद एक्सपायर डेट हो जाती है और वो आपके काम की नहीं है। पर हम सब लोग क्या करते हैं बताओ? अरे शाम की रोटी एक पड़ी हो, आप फेंकोगे नहीं, वो सुबह खाएंगे, और भाई को तो नहीं देंगे, पतिदेव को नहीं देंगे, बेटे को, पर अपन तो खाएंगे कि नहीं खाएंगे? बोलो बोलो विद्यार्थी जी, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? कैसे डाल दें, कैसे डाल दें, कैसे डाल दें? करेंगे कि नहीं करती हो? बोलो सब। अब आप एक्सपायर माल खाते हो, फिर कहते हो हम बीमार होंगे आप, क्योंकि यहाँ कहा है कि तू अभक्ष भक्षण मत कर, और तू अभक्ष भक्षण करता है। आपको लगता ही नहीं कि अभक्ष भक्षण किया मैंने।
एक्सपायर डेट का माल खाना मतलब अभक्ष्य भक्षण करना है। डॉक्टर साहब मेरी बात सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? आप तो अच्छी तरह से जमकलाल जी गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? पर ये जितने मेरे सही शामिल कर लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या हम सब ऐसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बोलो, क्या सब एक्सपायर डेट का माल खा रहे कि नहीं खा रहे हैं? मार्केट से जो खरीद के लाते हो आप, उसमें भले डेट लिखी आटे की, आप जिस खाने में जाते हो वो बाजार का आटा लाता है, उस बाजार के आटे पे वो काम में ले रहा है, कितने दिन का आटा है, कैसा आटा है, उस आटे में क्या मिला देता है, क्या होता है, फिर वो गड़बड़ी होती है कि नहीं होती है, फिर फूड पॉइजन होगा कि नहीं होगा। ये जिनवाणी आपको बचा रही है, पर हमें बचना कब है? इसमें 50 साल का एक फिगर दिया है, तो ऐसा कोई अपेक्षा से दिया है कि दो चीज़ है, अंजन चोर की जो बात है कि साफ रसद में मत रखा और एक समय में उसका परिवर्तन होता है, इसमें ऐसा देखा है कि दोनों की अपेक्षा किस तरह की? हाँ, बहुत बढ़िया। करोड़ों बार कर सकते हो, फिर भी वो कार्यकारी नहीं है, वो 7 में से सीधा एक समय में परिवर्तित हो जाता है। बिल्कुल। पुरुषार्थ की मुख्यता से मतलब एक हाँ, क्या है? दोनों बार। आपका प्रश्न क्या है समझ लो। ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ लिखा है कि 50 बरस शांत सुनते होंगे उन्हें, और एक तरफ आप अंजन चोर का उदाहरण दे रहे हो, तो हम क्या करें कि दोनों बातें अपेक्षा से सही है। या करें कि तू 50 बरस हो गया पर ऐसा छोड़ा नहीं, इसलिए तेरा काम नहीं हुआ। अंजन चोर ने सेकंडों में छोड़ दिया ना। आप जो गड़बड़ कर रहे हो वो छोड़ दो तो धर्म शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, ऐसा नहीं लिखा। इसलिए प्रवेश नहीं किया कि तेने इतने बरस तक सुना सही, पर एक चीज छोड़ी नहीं। आप कह के थक रहे हो भैया कैंसर है तो सिगरेट मत पी, बीड़ी मत पी, पर वो तो जाता मेरे से रहा नहीं जाता, चुपके से जाके पी आता है। तो कहाँ से ठीक होगा बताओ? तो उस अंजन चोर ने क्या सप्त व्यसन चालू रखते हुए धर्म किया है कि सप्त व्यसन छोड़े? ये बताओ, पीछे बोलो, छोड़े के रख? सप्त व्यसन छोड़ दिए और एक मार्ग में लग गया, और लग गया तो काम कर गया। हम तो क्या दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं, है कि नहीं? बोलो अपनी थी, धर्म भी हो जाए और इधर भी हो जाए। तो ऐसे तो नहीं होता भैया, ऐसा तो अनीति। हम तो दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहिए, धर्म भी हो जाए और काम भी हो जाए। आराम से 8:30 बजे का प्रवचन का टाइम है, जाएंगे हम तो 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद। आधी बात तो सुनी नहीं, समझी नहीं, तो फिर क्या होगा? आधी सुनी आधी नहीं सुनी तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। गुरुदेव के प्रवचन में सब लोग पहले जाके बैठ जाते थे, कोई लेट की बात ही नहीं है। सुनने की ललक, समझने की ललक, लाभ होता है। अपने को ठीक है, मिल जाए तो बढ़िया, नहीं मिले तो बढ़िया। हम तो इस टाइप के लोग हैं। अभी मेरे सही कह रहा हूँ, सबकी कॉमन बात कर रहा हूँ कि हमारे अंदर वो धर्म की प्राप्त करने की ललक नहीं है, गरज नहीं है। अभी गरज लगनी चाहिए, और गरज लगे तो सोच धर्म प्रकट होता है। किसी भी चीज़ में लो, उस चीज़ की आपको गरज लगेगी तो उसकी उपलब्धि होगी। जिसकी गरज नहीं है उसमें उपलब्धि नहीं होती। जैसे आपको धन की गरज लगती है, पैसा चाहिए, आप दौड़ते हो तो आपको मिलता है। धन की लोलुपता है तो खुद पैसा के जाते हैं, खुद मिलता है। और यहाँ पर, और फिर वो बातें कहूँगा, यहाँ पर तेरे को गरज लगती नहीं है। यहाँ तो ठीक है, मिल जाए तो बढ़िया, नहीं मिले तो बढ़िया, जो हो जाए बढ़िया, जितना धर्म हो जाए वो बढ़िया बात है। इस जमाने में कहाँ धर्म होता है भाई? आप बात कर रहे हो पंडित जी इतना कर ले, वो बड़ी बात है। हाँ, बड़ी मुश्किल से तो टाइम निकालते हैं। ऐसे तो रोना रोता है, फिर कैसे धर्म होगा बताओ? एक हम कहते हैं ऐसे, जो मरे मरे जाएंगे वो मरे के समाचार लाएंगे। मैं टीचर को बोलता हूँ पढ़ाने, जब क्लास में जाते हैं, मैं देखो तुम क्लास में पढ़ाने जाओ तो मरे मरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए ढंग से जाओ तो बच्चों को, मरे मरे जाओगे तो मरे के समाचार लाओगे, और खुशी खुशी जाओगे तो खुशी के समाचार लाओगे। अब आप प्रवचन में बैठ रहे हो मरे मरे, अब क्या पल्ले पड़े बताओ मेरे को?
बोलो वैसा पल्ले पड़ेगा कुछ नहीं होगा। जिंदा दिल बैठो, प्रसन्नता बैठो, आनंद बैठो, फिर क्या माल नहीं मिलेगा, अवश्य मिलेगा। आया कि नहीं समझ में? तो ये बात हमें समझ में इसलिए नहीं आ रही है। अभी अन्याय नहीं छूटना, हमें तो बेईमानी करके कमाना है, न्याय नीति से कमाना ही नहीं है। अरे पल्ले में पुण्य होगा तो ही मिलेगा। तुम अन्याय करो कि न्याय करो, पल्ले में पुण्य नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। उदयपुर की धान मंडी में एक दुकान है, 2 स्टेशनरी दुकान है, एक पास में उसके पास में है। एक का इतना व्यवसाय चलता है, इतना चलता है, उसको फुर्सत नहीं है। और दूसरा सुबह 7 बजे दुकान खोल देता है, रात की 10 बजे बंद करता है, तो भी दोनों बिल्कुल पास में मार्केट में दुकान है और दोनों की स्टेशनरी दुकान है, पर एक की फुर्सत नहीं है और 10-20 नौकर है उसके पास, और एक पास में दूसरा है जिसके वो सुबह दुकान भी वो तो 11 बजे खोलता है और वो सुबह खोलता है 7 बजे और बंद करता है लेट, फिर भी उसके पेट भी बराबर नहीं भरता। अब बोलो क्या कारण हो सकता है? मार्केट में दुकान है, माल भी है, फिर भी उसके नहीं हो रहा, ऐसा क्यों हो रहा है? बोलो ये सब पल्ले में पुण्य चाहिए भैया, उसका भी। तो सुनो, इस पर डायलॉग सुन लो ध्यान से। धन की प्राप्ति तो पुण्य के उदय से होती है और धर्म की प्राप्ति पुरुषार्थ से होती है। मैंने लिखा भी है किताब में, सुन देख लेना, फिर बोलता हूँ। धन की प्राप्ति पूर्व में कमाए हुए पुण्य से होती है और धर्म की प्राप्ति पुरुषार्थ से होती है। किससे होती है? इधर थोड़ा साइड में होकर, गर्दन में दिक्कत हो जाएगी, इधर आ जाओ। आया समझ? इसलिए मैं कमाऊं, तेरे कमाने से कुछ नहीं होना है। तेरे पुण्य में सत्ता होगी, तेरे भाव भी वैसे बनेंगे, उस ओर तू दौड़ेगा भी और मिलेगा। और नहीं पल्ले में पुण्य है तो नहीं मिलेगा, फटक जा तो कुछ भी कर ले। तो ये लोभ के साए हमारे को बहुत हानि पहुंचाती है। इतना लोभ है कि सारी दुनिया का खजाना मेरे पास आ जाए। हर तरह का लोभ, किसी को धन का लोभ है, किसी को मान का लोभ है, किसी को यश का लोभ है, किसी को कोई लोभ है। यश प्राप्ति, मेरा नाम हो, ये भी लोभ ही है, मेरा नाम होना चाहिए। पैसे का लोभ नहीं, किसी को नाम का लोभ है, मेरा नाम नहीं आया, मेरा नाम छूट गया। कोई नाम का लोभी है, कोई यश का लोभी है, कोई धन का लोभी है, कोई रूप का लोभी है, कोई किसका लोभी है। टाइम तो हो गया है इसका, पर वो उदाहरण तो सबको प्रसिद्ध है, दे देता हूँ, ध्यान में जाए। 5 इंद्रियों के 5 उदाहरण जिनागम में दिए गए हैं। दिए कि नहीं दिए? स्पर्श इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री और कर्ण इंद्री। और सबको पता है स्पर्श इंद्री का, लोभी का किसका उदाहरण दिया है? हाथी का। रसना इंद्री का मछली का, घ्राण इंद्री का भंवरे का, चक्षु इंद्री का पतंगे का, कर्ण इंद्री का हिरण का। अब एक एक इंद्री के लोभ में वे मारे जाते हैं, तो हमें तो 5 इंद्रियों का लोभ है, तो हमारी क्या दशा होगी सोचो आप। तो हमारी लोभ वृत्ति है, उसको कहीं न कहीं तो विराम देना पड़ेगा, और नहीं विराम देंगे तो सोच धर्म की पवित्रता प्रकट नहीं होगी। और जो मैं सोच स्वरूप हूँ, उस सोच स्वरूप को समझ लोगे कि बाहर की सब चीज़ें स्वतः छूट जाएगी, कुछ छोड़नी नहीं पड़ेगी। पर एक बार उस पवित्र आत्मा को तो पवित्र रूप स्वीकार कर ले, तो ये सब बाहर की जितनी मैंने बातें कही हैं वो चुटकियों में छूटती जाएगी, कोई छोड़नी नहीं पड़ेगी, छूट जाएगी। आया समझे? पर तुझे तो वो आत्मा ही ग्रहण करने के लिए लग नहीं है। रात्रि भोजन छोड़ना पड़ेगा, छूट जाएगा। जिसको जिनवाणी समझ में आएगी, सच बात समझ में आएगी, उसको कहने की जरूरत ही नहीं है कि तू रात्रि भोजन छोड़।
कोई नियम नहीं, तुम्हारी समझ में आया तो लेना, नहीं आया तो मत लेना। किसी को नियम नहीं दिलाता, मेरे बच्चे को भी नियम नहीं दिलाया, पर बचपन से ही रात को नहीं खाते, कोई नहीं खाता है। अंदर से सेटल हो जाएगा। क्योंकि समय स्वयं समझ के नियम लेगा तो पालेगा, और जबरन कोई नियम दोगे तो क्या होगा? कोई पालेगा क्या? नहीं पालेगा। तो आपको ये उत्तम सोच धर्म में जो बात आई है कि हमें अपनी लोभ कसाय को, अपनी महत्वाकांक्षा को, अपनी महत्वाकांक्षा को कम करना चाहिए। इतनी महत्वाकांक्षा बढ़ गई है सबकी, नीचे चलेगा बात करें, नीचे करके आ जाए। हमारी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई है जिसके कारण हमारे सब चीज़ें गड़बड़ हो रही है। उसका बेटा उस स्कूल में पढ़ता है तो मेरा बेटा भी वहीं पढ़ेगा। जब तुम्हारी कमाई इतनी नहीं है, तुम क्यों कल्पना करते हो? उसके पास कार है तो मेरे पास भी कार होनी चाहिए, उसके पास ये तो मेरे पास भी होना चाहिए। सब इतनी महत्वाकांक्षा बढ़ा ली है। रिश्वतखोरी क्यों हो रही है आज? हाँ, तनख्वाह 15-20 हज़ार और महत्वाकांक्षा वो चोरी करता है, फिर रिश्वत लेता है। आप देखो, रिश्वत का कारण यही है, इतनी रिश्वत का, क्योंकि वो दूसरों के अंदर सेट होना चाहता है, उसके अनुसार चलना चाहता है, जबकि ताकत नहीं है। फिर आपके बच्चे में भी कुव्वत है कि नहीं सुयोग्य पढ़ने की? नहीं, मेरा बेटा भी इंग्लिश ही पढ़ेगा। अब तुम्हारे बच्चे को तो पढ़ने ही नहीं आ रहा ढंग का, तो भी मेरा बेटा इंग्लिश में पढ़ेगा। मेरे घर के बाहर सफाई करने, मैंने उसको पूछा कि आपके बच्चे को सरकारी स्कूल में भर्ती करो। नहीं सर, नहीं, मेरे बच्चा तो, मैंने कहा क्यों? कि नहीं, इंग्लिश पढ़ाऊंगी मेरे बेटे को। अब सफाई करती है, महीने के 3000 रुपये मिलते हैं, फिर भी उसको बच्चे को वहाँ पढ़ाना है। फिर क्या होगा बोलो? क्या कुछ न कुछ करेंगे ना, फिर पैसे आएंगे कहाँ से? कुछ न कुछ तो खुरापात तो करेगा वो। इसलिए ये उत्तम सोच धर्म पर सोच लो कि हमें दूसरों की देखा देखी नहीं करनी है, हमारी महत्वाकांक्षा नहीं बढ़ानी है। हमें लगना है तो धर्म मार्ग में लगना है। उसके पास 10,000 की साड़ी है तो मुझे भी 10,000 की साड़ी क्यों पहनी? उसके पास 11,000 का सूट है, 25,000 का सूट है, मुझे भी 25,000 का सूट पहनना क्यों जरूरी है? वो वहाँ गया तो मुझे भी जाना जरूरी है, ऐसा किसने कहा? उसने शादी में 25 लाख खर्चे किए, 50 लाख के, मुझे भी 50 लाख का खर्चा करना है, ये किसने कहा? अपने जीवन में अपने अनुसार चलो, दूसरों की देखा देखी मत करो। और दूसरों की देखा देखी करोगे दुखी होंगे, आपको सुख नहीं मिलेगा, फिर वो गड़बड़ी होगा। अपनी गुदड़ी का ध्यान रखो, समझे नहीं? अपनी गुदड़ी हो जितनी हो उतना ही लंबे पैर पसार करो, ज़्यादा कोई फायदा नहीं है भैया। ये कह रहा उत्तम सोच धर्म। किसी को बुरा लगे तो कोई दिक्कत नहीं, लग जाना चाहिए, एक बार अंदर में चिपक जाना चाहिए और जीवन में परिवर्तन आ जाना चाहिए। और जो कि मुझे बहुत बुरा लगा तो परिवर्तन नहीं किया, काहे का बुरा लगा बताओ? पंडित जी को बहुत बुरा लगा तो परिवर्तन आना चाहिए, और परिवर्तन नहीं आया तो काहे का बुरा? लगा ही नहीं तुझे बुरा, तुझे लगा ही नहीं, तू फालतू में ढोंग करता, तुझे लड़ाई करनी है, समझ आई नहीं? तो जिसको ऐसा भाई बात जिनवाणी की है, पवित्र बात है, इस पवित्र बात को स्वीकार करो। कितना लिखा इसमें, क्या कहूँ मैं? ये लिखते हैं, जो 5 पापों में प्रवर्तने वाले वे सदाकाल मलिन हैं, जो पर के उपकार को लोभ करते हुए कृतज्ञ सदा ही मलिन है। दूसरों के उपकार को स्वीकार नहीं करे। मान लो हमारे पर किसने छोटा भी उपकार किया तो उसका नहीं भूलना चाहिए, उपकारों को नहीं भूलना, कभी भी कृतज्ञ नहीं होना। जो गुरुद्रोही, धर्मद्रोही, स्वामी द्रोही, मित्रद्रोही, उपकार को लोपने वाले हैं, उनके पाप का संतान क्रम असंख्यात भवों तक करोड़ों तीर्थों में स्नान करने से, दान करने से दूर नहीं होता। विश्वासघाती सदा ही मलिन है। ये लिख दिया करोड़ों वर्ष से, तो उस अंजन चोर का देखो, ये बात भी सही है। ये बात है कि जब तक वो नहीं छोड़ता तब तक काम नहीं होगा, और जिस समय छोड़ेगा उस समय काम हो जाएगा। जैन दर्शन का तत्व इतना अद्भुत है
एक समय का पापी दूसरे समय का धर्मात्मा हो सकता है, और एक समय का धर्मात्मा दूसरे समय पापी हो सकता है। समझाया कि नहीं? चार अभाव की चर्चा करेंगे तब ये बात करेंगे। यदि अपने को समय मिला तो अपन चर्चा करेंगे, जैसे भी समझ ना चार अभाव से भेद विज्ञान कैसे, उस समय इस बात को लेंगे। अभी तो ये समय हो गया, ऊपर ही हो गया बहुत, पर फिर भी अब गुणों की चर्चा अपन करते हैं, तो इसको यहीं विराम देता हूँ। थोड़ा का बहुत समझ लेना, चिंतन करोगे तो आपके पास मैटर मिलता ही जाएगा, इसमें पढ़ना। तो अपन कल बात कर रहे थे गुणों के स्वरूप की, उससे भेद विज्ञान की। तो तीन गुणों की चर्चा कर ली थी अपन ने, अस्तित्व, वस्तुत्व और द्रव्यत्व। चौथा गुण है प्रमेयत्व गुण, इससे जुड़ा हुआ भी देखो आज के प्रकरण से भी जुड़ रहा है वो। प्रमेयत्व गुण क्या कहता है? जीव शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय अवश्य हो, किसी न किसी के ज्ञान का विषय अवश्य हो, उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। यानी ये कहा जा रहा है इसमें कि जगत की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको कोई जाने ही नहीं। दुनिया के कहीं भी छुपा के रख दो तुम, कहीं कुछ भी कर लो, पर किसी न किसी के ज्ञान का विषय वो अवश्य होगी। ये बात ये आपको पता हो कि ये नियम है, तो आपके अंदर के परिणाम बदल जाएंगे। जो चोरी का परिणाम है कि छुप के कर लूं ये काम, कोई देख नहीं रहा है, तो कोई देख नहीं रहा है ऐसा माना, मतलब तेने भगवान का स्वरूप नहीं समझा। समझ आया कि नहीं आया? कल की गाथा में अपन बात करेंगे, इसमें पांचवी गाथा आएगी ना, तो भगवान का स्वरूप क्या था उसमें आएगा, तब बात करेंगे। अभी थोड़ा सा हिंट दे रहा खाली कि तेने ये कहा कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, इसका मतलब तेने सर्वज्ञता को कैसे माना क्या? तो प्रमेयत्व गुण कहता है कि दुनिया की कोई भी वस्तु हो, कैसी भी हो, कहीं भी हो, कोई न कोई तो जानेगा। क्यों? हर वस्तु में प्रमेयत्व गुण है। कौन सा गुण है? तो प्रमेयत्व गुण है तो किसी न किसी के ज्ञान का विषय बनेगा। जैसे घड़ी है, इस घड़ी को मैं जान रहा हूं, तो इस घड़ी को मैं क्यों जान रहा हूं? मेरे में तो ज्ञान इसलिए जान रहा हूं, पर इस घड़ी को जानने का एक कारण क्या बना? इसमें प्रमेयत्व गुण है। इसमें प्रमेयत्व गुण नहीं होता तो मैं नहीं जान सकता। तो छह द्रव्यों में प्रमेयत्व गुण है, इसलिए सभी द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय कोई न कोई तो जानेगा ही, नहीं जाने ऐसा होगा ही नहीं। तो आप चोरी कैसे करोगे फिर बताओ? बेईमानी कैसे? कोई नहीं देख रहा कर लो, कोई नहीं देख रहा कर लो। पहले तो आप ही देख रहे हो, सबसे पहले तो आप देख रहे हो, और बाकी और भी देख रहे हो पता नहीं, और ऊपर वाला अनंत सर्वज्ञ भगवान तो देख रहे हैं। आया समझ में कि नहीं? आपको ये बात ख्याल में आ जाएगी तो आपके जीवन में खोटे पाप चले जाएंगे। समझ आएगी नहीं? जितने लोग करते हैं बेईमानी, सब क्या करते हैं? ऐसे ही करते हैं। एक घटना फिर याद आ गई, क्या करूं मैं एग्जाम देने गया यूनिवर्सिटी में, और मोबाइल ले नहीं जा सकते थे, तो गाड़ी में मैंने कहा, इधर देखा कोई देख नहीं रहा, डिक्की में रख दिया और लॉक करके मैं एग्जाम देने चला गया। एग्जाम दे के वापस आया तो मोबाइल गायब। अब मैं पूछता हूं, उसे कोई देख रहा था कि नहीं देख रहा था? हमने इधर इधर देखा, कोई नहीं देख रहा, पर देखने वाला कहीं कहीं से देख रहा था। बाकी गाड़ी की डिक्की के ताले नहीं टूटे, अपनी गाड़ी का ताला क्यों टूटा, और उसी में से मोबाइल गायब क्यों होगा? तो मुझे भ्रम था ना, इधर इधर देखा कोई नहीं देख रहा है, अपने रख दो चले जाओ, पर जब आंखें देखा तो मोबाइल गायब हो गया। तो
ये सिद्ध हुआ कि कोई न कोई तो देख रहा था, और जिसने देखा, जिसको भाव था, वो ऐसे छुपा बैठेगा, ऐसे ही करेगा, और वो आके ले गया। तो उस समय परमेत्व गुण याद आया कि भैया तेने परमेत्व गुण पढ़ा था, फिर भी तेरे को भ्रम था। कोई न कोई देख रहा था, नहीं देख रहा था ऐसा नहीं। और भगवान तो देखते ही ना, बाकी कोई देखे ना देखे तो, कदाचित नहीं भी जाता तो भी। तो परमेत्व गुण को समझ लोगे तो ये मान्यता चली जाएगी कि कोई नहीं। नेक्स्ट बात, मेरे अंदर परमेत्व गुण है, इसलिए यह आत्मा ज्ञान का विषय बन सकता है। कि कैसे जाने? आत्मा को जान ही नहीं सकते। अरे आत्मा को तू जान सकता है, क्योंकि तेरे अंदर कौन सा गुण है? कौन सा गुण है? पीछे भाई साहब, मोतीलाल जी आपके पास तो बैठे, भाई साहब का नाम भूल गया मैं, भूल गया क्या पता ही नहीं है जी, क्या नाम है? विमल भाई। तो विमल भाई, नाम भी विमल है, फिर विमलता की बात कर रहे हैं। तो आज तो आपका ही दिन है, सोच मने विमल, है कि नहीं? तो वो जो आत्मा है उसमें परमेत्व गुण है कि नहीं? एक कुर्सी दे दो ना उधर कोई, या स्टूल को भी दे दो। परमेत्व गुण आत्मा में है, इसलिए मैं आत्मा को, यदि इसमें परमेत्व गुण नहीं होता तो मैं इसे, तो ये जो ब्रह्म था, आत्मा को कैसे जान सकते हैं? जान ही नहीं सकते, जान ही सकते। तो ये परमेत्व गुण कहता है कि तू तेरी आत्मा को जान सकता है। तू नहीं जान सकता ऐसी बात, क्योंकि इसमें परमेत्व गुण है, और हर द्रव्य में परमेत्व गुण है, किसी को नहीं जान सके ऐसा नहीं है। अब थोड़ा और बढ़ता हूँ आगे, टाइम फिर हो जाता है। परमेत्व गुण के बाद में अगुणत्व गुण, इसको समझना बहुत विशेष है। अगुणत्व गुण क्या कहता है? जिस शक्ति के कारण द्रव्य, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? अगुणत्व गुण। एक बार सबको बोलना है, ठीक है? जिस शक्ति के कारण, जिस शक्ति के कारण, देखो जो नहीं बोलेगा उसको पाप लगेगा। मदारी का खेल चल रहा है, जमुरा जिंदा नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा, पाप आपको लगेगा, इसलिए बोलना है। जिस शक्ति के कारण एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप न हो, एक गुण दूसरे गुण रूप न हो, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग न हो, उसे अगुणत्व गुण कहते हैं। ठीक है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। पहला अगुणत्व गुण का पहला सिद्धांत कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप, यानी जीव कभी पुद्गल नहीं होगा, धर्म नहीं होगा, अधर्म नहीं होगा, आकाश नहीं होगा, काल नहीं होगा। और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, जीव पुद्गल नहीं होता, ऐसा ही नहीं, एक जीव दूसरे जीव रूप भी नहीं होता। ऐसा समझे? जीव जीव रूप तो हो सकता है कि ना, एक जीव दूसरे जीव रूप भी, ये जीव द्रव्य अलग और ये जीव द्रव्य अलग, तो दोनों जीव द्रव्य न्यारे न्यारे है ना, तो न्यारे न्यारे है तो कभी एक रूप, तो ये जीव दो जीव कैसे हो गए? अरे दो जीव तुम बोलते हो फिर भी मानते नहीं हो, ये तो बेजीवी है। समझ गए सब? तुम्हारे लिए बेजीवी, बेजीवी मतलब एक तो ये एक पेट में, उसको कहते हैं बेजीवी, है ना? तो आप बोल भी रहे हो बेजीवी और फिर भी मान रहे हो एक। बे का अर्थ क्या होता है गुजराती में? दो ही होता है। बोल रहे हो बेजीवी और फिर भी मानते एक हो, तो दो हैं। किसी के अंदर, अरे भाई इसके अंदर तो प्रवेश कर गया है, कैसे प्रवेश करेगा? करेगा प्रवेश? नहीं करेगा। वो न्यारा है और वो न्यारा है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप होता ही नहीं,
तो कोई भूत रूप कैसे होगा? हाँ, ये तो भूत रूप हो गया है, ये रूप हो गया, कैसे होगा बताओ? जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो ही नहीं सकता तो कोई किसी रूप होगा ही नहीं, जीव पुद्गल होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। तो मैं मनुष्य हो गया, मैं नारकी हो गया, मैं देव हो गया, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये तो पुद्गल है और इसके अंदर विराजमान वो आत्मा है। तो आत्मा क्या शरीर रूप हो गया? और अपन मानते हैं कि नहीं मानते? इस रूप मानते कि नहीं मानते? बोलो रितेश, यही मान रहे कि नहीं मानते? और जबकि अगुलुक गुण ये कह रहा है कभी भी दुनिया में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में अगुलुक गुण है। कौन सा गुण है? कौन सा गुण है? अगुलुक गुण है। जब अगुलुक गुण है तो वो कैसे होगा बताओ? नहीं होगा कभी भी। और इससे सिद्ध हो रहा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य कर ही अकर्तृत्व की सिद्धि होती है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, जब होता ही तो करे कैसे बताओ? कुमार मटकी रूप हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ तो कुमार ने बनाई कैसे? आया समझ में कि नहीं? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। इतना ही नहीं, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। ये तो दो द्रव्यों की बात थी। अब कहते कि एक द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण हैं। वो अनंत गुणों में भी ये विशेषता है कि एक गुण दूसरे गुण रूप कभी नहीं हुआ। ज्ञान गुण कभी दर्शन गुण रूप नहीं हुआ, दर्शन गुण कभी ज्ञान रूप नहीं हुआ, वो चारित्र रूप नहीं हुआ, वो कभी किसी रूप नहीं हुआ। ज्ञान गुण रूप रहा, दर्शन गुण दर्शन रूप रहा, सुख गुण सुख रूप रहा, वीर गुण वीर रूप रहा। पुद्गल की बात करें तो स्पर्श गुण स्पर्श रूप ही रहा, रस रस रूप रहा, और वर्ण वर्ण रूप रहा, रूप रूप, कोई किसी में परिवर्तन नहीं हुआ। अपना स्वभाव नहीं बदलते, पर्याय चेंज होना अलग बात है, स्वभाव नहीं बदलता। समझाए कि नहीं? एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। ज्ञान गुण कभी दर्शन गुण रूप नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो काम कैसे करेगा बोलो? सुख गुण वीर गुण रूप नहीं हुआ, वीर गुण सुख रूप नहीं हुआ। अनंत गुण एक साथ आत्मा में एक जगह रहते हैं, एक प्रदेश में अनंत गुण रहते हैं, पर एक साथ रहने पर भी कभी किसी गुण ने किसी का काम किया नहीं और कभी कोई कंप्लेंट की नहीं। क्यों? क्योंकि वे कभी रेस्ट नहीं करते हैं। सब गुण 24 घंटा अपना काम चालू रखते हैं। एक भी गुण एक सेकंड के लिए भी रेस्ट नहीं करता है, और अपने को चाहिए रेस्ट। क्यों मंजू भाई, चाहिए कि नहीं? थक गए, हाँ, दोपहर में थोड़ा तो केम कल्पना में सारू क्लास छूटी जाए तो चाल से, पर नींदर तो पूरी जुए से। साची बात? एक क्यों यहां कह रहे हैं कि कभी एक गुण ने एक सेकंड के लिए विश्राम नहीं लिया, एक सेकंड के लिए भी नहीं, घंटों की बात तो जाने दो। अनंत गुण है, वो प्रति समय अपना काम चालू रखते हैं, और सब 24 घंटा काम कर रहे हैं, कभी थकान नहीं उनको। अब किसी का काम क्यों करना पड़ेगा? छुट्टी पे जाओ तो चाहिए भाई। जैसे मैं भी छुट्टी लेके आया तो मेरे अल्टरनेट में चार्ट सौंपा, उसको काम करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। पर वो कभी छुट्टी पे जाते ही नहीं, तो काम क्यों करना पड़ेगा? तो हमारे अंदर रहने वाले अनंत जो गुण हैं, वे कभी एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हुआ, कभी अन्य रूप नहीं हुआ। भले आप गाते होगी, सबको पता होगा, इधर मेवाड़ वालों को वो लाइन बोल देता, थोड़ा सा आपका मजा चेंज हो जाए।
खट्टा नींबू खट्टा कभी तो मीठा होएगा, बालम मेरा छोटा कभी तो बड़ा होएगा। सबको पता है? सबको तो नहीं होगा। हमारे इधर शादी में गीत गाते हैं डॉक्टर साहब, उधर गांव में गीत गाते हैं, वो ये बोलते हैं कि नींबू जो खट्टा कभी तो मीठा हो जाएगा। अभी हमारा बालम जो है वो भले छोटा पर बड़ा हो जाएगा। अरे वो बालम छोटा भले बड़ा हो जाए पर खट्टा नींबू कभी मीठा नहीं होगा। ये किसने बनाया, क्यों बनाया, क्यों गाते हैं मुझे आज तक पता नहीं। खट्टा नींबू खट्टा कभी तो मीठा होएगा, 3 काल में मीठा नहीं होगा। क्योंकि उसमें स्वभाव नहीं है उसका। नींबू का स्वभाव खट्टा है, कैसे मीठा होगा? ऐसे ही जैसे वो खट्टा नींबू मीठा नहीं हो सकता, ऐसे ही एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो सकता। ज्ञान गुण रूप रहेगा, दर्शन गुण रूप रहेगा, सुख गुण रूप रहेगा, वीर गुण रूप रहेगा। वे बदलेंगे ही नहीं। इसलिए नो टेंशन, कोई टेंशन करने की जरूरत। और पुद्गल में रहने वाले स्पर्श रस गंध वर्ण आदि अनंत गुण वे भी कभी गड़बड़ नहीं। अरे स्पर्श गुण रस रूप नहीं हुआ, रस गुण कभी गंध रूप नहीं हुआ। स्पर्शपना है, हाँ स्पर्शपने में फर्क हो सकता है, चिकना है कड़ा हो जाए ऐसा हो सकता है, परंतु वो गंध रूप नहीं होगा। जो गंध है वो गंध सुगंध दुर्गंध में बदल सकता है। नींबू अच्छा है, सुगंध ऐसी आ रही है, सड़ जाएगा, गंध बदल जाएगी, पर गंध का अभाव नहीं होगा। आया ख्याल में? नहीं। पर्याय अलग बात है और गुणों का परिणमन, गुणों का बदलना अलग बात है। पर्याय तो बदलेगी ही, पर्याय तो न बदले तो पर्याय कैसी? समझे? हाँ, पर्याय इसलिए कहा ना, पर्याय न बदले तो पर्याय कैसी? और गुण कभी बदलते नहीं, और बदल जाए तो वो गुण कैसे बताओ? गुण तो ध्रुव है, शाश्वत है, क्योंकि अगुलुक गुण पाया जाता है। कौन सा? भारी तो नहीं हो रहा है किसी को? बोझल तो नहीं हो रहे हो? हाँ, पर क्या बदला? पर्याय बदली है, पर्याय चेंज हुई है। आम की पर्याय चेंज हुई, कच्चा आम चेंज हुआ, उसकी कच्चे आम की पकावट बदली है, वो पक्का हुआ है, तो आम की वो पर्याय बदली है। ये मोटा उदाहरण अपने दिया नींबू खट्टा, बाकी उसकी खट्टे में मीठापन वो पर्याय ही है। शक्कर है बस, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, रस गुण खत्म नहीं हुआ है। वो तो एक मोटा उदाहरण मैंने समझाने के लिए दिया। नींबू मीठा है कभी नहीं होगा, वो तो होगा ही नहीं, पर खट्टापन बदल करके चेंज हो सकता है। आप नींबू बढ़िया लाए थे, अच्छा गंध अच्छा टेस्ट आ रहा था, पर वो सड़ गया तो उसके टेस्ट में फर्क आ जाएगा, आएगा ना? तो वो उसकी पर्याय बदली है, समझे कि नहीं? तो पर्याय तो बदलेगी, पर्याय का कोई दिक्कत नहीं है, पर गुण स्पर्श गुण रस गुण नहीं हुआ कभी। रस गुण कभी रंग रूप नहीं हुआ, वो अपना ही काम करेगा, उसमें बदलाव नहीं होगा। पर्याय तो बदलेगी बदलेगी, उसका काम ही है बदलना, नहीं बदलेगी ऐसा होगा ही नहीं। चाहे वैसी की वैसी हो, पर होगी तो सही। अतः अगुलुक गुण ये कह रहा है कि एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, तो क्यों तुम बदलने की कोशिश कर रहे हो भैया? किसी का गुण बदल ही नहीं सकता, पर्याय बदल सकती है, उसको पुरुषार्थ करो, गुण बदलने का क्यों प्रयत्न करते हो? फिर तीसरी बात, बहुत लंबा है समझाने का, पर अभी शॉर्ट एंड स्वीट इसको पूरा करते हैं। द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते। द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण हैं, वे बिखर कर अलग अलग नहीं होते। जो द्रव्य है उसमें वो अनंत गुण होते हैं, वे कभी भी बिखर कर अलग नहीं है, सब अखंड रूप रहेंगे। जैसे मान लो मेरा ये हाथ कट गया और हाथ कट करके उधर गिर गया, तो मेरे आत्मा में जो अनंत गुण थे, इस हाथ के साथ कितने गुण चले जाएंगे?
बोल, कितने जाएंगे? एक भी नहीं। क्यों नहीं जाएगा? इतने हाथ वाले गुण नहीं जाएंगे। तीर्थ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? ये हाथ में इतने गुण थे, वो नहीं जाएंगे? बोलो भाई साहब, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हाँ, क्यों? देखो, नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? गुण नहीं जाएंगे। क्योंकि कब जाते? जैसे एक गुण यहाँ है, एक गुण यहाँ है, एक गुण यहाँ, एक गुण यहाँ, एक गुण यहाँ, एक गुण यहाँ, ऐसे ऐसे होते, अलग अलग रह करके ऐसे गुण होते, तो यहाँ वाले गुण अलग चले जाते। पर ऐसे तो गुण है नहीं। गुण तो जहाँ आत्मा है सब जगह, और एक प्रदेश आत्मा का, उस प्रदेश में वही अनंत पूरा अखंड व्याप्त है। ऐसे सब द्रव्यों में यदि अलग अलग होते गुण, एक एक अलग अलग पड़ा रहता, एक प्रदेश में ये गुण, दूसरे प्रदेश में ये गुण, तीसरे प्रदेश में गुण, चौथे में ये, पांचवें में ये, तो ये हाथ कटता तो चले जाते। पर ऐसा नहीं है। तो कैसे है? जैसे वो मिस्री की डली का एक टुकड़ा था, उस टुकड़े में सब गुण है कि नहीं? तो ऐसे आत्मा के प्रदेश प्रदेश में अनंत गुण एक साथ मौजूद है। वही गुण सब जगह व्याप्त है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आत्मा इतना बड़ा हो जाए, कितना 500 धनुष जितना, 500 धनुष ही नहीं, 1300 धनुष जितना हो जाए, 1800 धनुष जैसा हो जाए। क्योंकि पहले काल में ज्यादा लंबाई थी, दूसरे काल में और थोड़ी कम हुई, तीसरे में और कम हुई, चौथे में और कम हुई, पांचवें में और कम हुई, छठे में और कम हो जाएगी। भले कितना भी छोटा हो जाए तो भी आत्मा के प्रदेश कम नहीं होते और आत्मा के गुण भी कम आया ख्याल में? क्योंकि मूल केंद्र बिंदु अपना आत्मा है, इसलिए मैं बार बार आत्मा का प्रयोग कर रहा हूं। तो आत्मा में रहने वाले अनंत गुण हैं, वे कभी बिखर कर अलग अलग, इसलिए कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। हाथ कट जाए, पैर कट जाए, कुछ भी कट जाए तो कुछ नहीं होने वाला है। तू तो पूरा का पूरा, तेरे में कोई कमी होने वाली, खून की कमी आत्मा में होता ही नहीं। खून, हीमोग्लोबिन कम हो गया, आत्मा में हुआ कि शरीर में? आत्मा में हीमोग्लोबिन होता ही नहीं, हीमोग्लोबिन शरीर में होता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वो अलग बात। अभी अपन वो बात नहीं कर रहे, समझे नहीं? वो तो जब बात करेंगे तब करेंगे। हाँ बोलो। बहुत बढ़िया। इनका प्रश्न है, जब निगोद में जीव चला जाता है तो इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है। मैंने क्लास में बताया था, दोपहर वाली क्लास में, कि एक सुई की नोक पर जितना पानी आए उतने पानी में तो असंख्या शरीर है। आलू वाला तो आपने सुन रखा है, इसलिए मैंने ये उदाहरण दिया है। असंख्या शरीर है और एक शरीर में अक्षय अनंत जीव है, पर प्रत्येक जीव में अनंत गुण और अनंत प्रदेश, असंख्यात प्रदेश मौजूद है। एक गुण भी कम नहीं होगा, क्योंकि उनको रहने की ताकत है, उनको एक साथ रहने की ताकत है। उनको कोई जरूरत नहीं कि इतनी लंबी चौड़ी जगह हो। वो तो आपको चाहिए। एक कमरे में काम कैसे चलेगा? 2 कमरे में, अब तो 2 बच्चों की शादी हो गई, 2 कमरे और चाहिएंगे, वो आपको चाहिएंगे। यहाँ तो कहते हैं कि हम तो इतने में भी सबको समेट लेते हैं भैया। तो कितनी छोटी सी जगह में रह के आया, तेरे को पता नहीं? यहाँ जगह के लिए झगड़ता है? ये जगह कम पड़ रही है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। हाँ हाँ, एक मिनट बोलने दो उनको। एक प्रदेश कम नहीं होता, ईदगाह में असंख्यात प्रदेश रहेंगे, अनंत गुण रहेंगे। भले छोटी अवगाहन है, वो तो ज्ञान की बात है। अवगाहना मैंने बता दी कितनी, एक सुई की नोक पर उतना पानी, उस पानी में असंख्यात शरीर और एक शरीर में अक्षय अनंत जीव, तो उसकी अवगाहना कितनी छोटी हो गई।
तब भी असंख्यात प्रदेश में एक प्रदेश कम नहीं हुआ। और प्रदेश ही नहीं, अनंत गुण है, वे अनंत गुण भी कम क्यों? अगुणगत गुण है। क्यों? कौन सा गुण है? आ गया समझ में बराबर? अब प्रश्न पूछ सकता हूं तो मेरे प्रश्न का उत्तर देना। एक छिपकली थी, वो जा रही थी, इतने में मैं झाड़ू लगाने लगा, उस छिपकली ने अपनी पूंछ छोड़ दी और वो भग गई पूंछ छोड़कर। अब उस छिपकली ने जो पूंछ छोड़ दी उसमें, और वो भी तड़फड़ा रही है, छिपकली पूंछ छोड़ती ना, थोड़ी देर तड़फड़ा रही, वो गई पर अभी वो तड़फड़ा रही है। अब जब तड़फड़ा रही है तो उस पूंछ में कितने गुण आ गए और उस छिपकली में कितने गुण गए? संख्या नहीं तो आप बता सकते हो, 10%, 20% ऐसे भी बोल सकते हो। वो छिपकली इतनी बड़ी है, मेरे हाथ के बराबर थी, उसकी पूंछ इतनी सी थी, इतनी कट गई, इतनी कट गई, बाकी छिपकली इधर चली गई, अभी वो पूंछ तड़फड़ा रही है, इसमें कितने गुण आ गए और इसमें कितने गुण चले गए? अब मैं प्रश्न पूछता हूँ इधर से, बोलो। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? उत्तर बोलो। छिपकली की जो पूंछ है वो तो एग्जाम में तो देखा हुआ मैंने, लेकिन ये मेरे को समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं। आपका उत्तर क्या है? इस पूंछ में कितने गुण आए और इसमें कितने गुण आए? इनका उत्तर दोनों में अनंत गुण नहीं। आपका? पूंछ में एक भी गुण नहीं, इसमें पूरे गुण। चलो आपका? दोनों में अनंत रहेंगे, ठीक, दोनों में अनंत रहेंगे। चलो इनका ये हो गया। इधर बताओ श्रद्धा, बोलो। हाँ, अपने उदाहरण अपने कितना बता दो कि इसमें उस पूंछ में कितने गुण चले गए और उस छिपकली में कितने गुण गए? नहीं गए, समझ लो। अभी पूंछ क्या हो रही है? तड़फड़ा रही ना, तड़फड़ा रही है तो इस वो गुण पूरे के पूरे व्याप्त है, कोई गुण कम नहीं हुआ, दोनों में ही अनंत गुण मौजूद है, किसी में कोई गुण कम नहीं हुआ। अब कदाचित पूंछ अलग भी हो गई तो वो उसके पुद्गल गुण रह जाएंगे, आत्मा के गुण आत्मा के साथ, पुद्गल के गुण। और जब तड़प रही है, साथ में हो रहा है, तो समय आत्मा के गुण भी मौजूद है, पूरे पसर गए हैं, प्रदेश पसर गए हैं, पर गुण एक भी कम कभी भी किसी भी परिस्थिति में, चाहे कुछ भी हो जाए, कौन सी भी अवस्था में चला जाए, एक गुण कम होने वाला नहीं, एक प्रदेश कम होने वाला। ये कहलाता अगुणगत गुण। क्या कहलाता है? ये तो कहा मैंने, यही तो कहा, यही तो कहा कि वो भी जुड़ा हुआ ही, इसीलिए तो अनंत गुण अभी मौजूद है, पूरे पसर गए। यूं कहा मैंने, अभी कुछ नहीं हुआ है पूरा। और अब पूंछ तड़प नहीं रही, अलग भी हो गई तो भी आत्मा के गुण अब उसमें तो नहीं रहे, प्रदेश में इधर आ गए, तो पुद्गल के प्रदेश उसके गुण उसमें व्याप्त है, अनंत गुण, और इसके अनंत गुण इसमें व्याप्त है, किसी का गुण किसी में गया। ये कौन कहता है? अगुणगत गुण। कौन कहता है? अब समेटते हैं, टाइम ऊपर हो गया, 10 मिनट। मोतीलाल जी को चिंता हो रही होगी कि पंडित जी कोई बात नहीं, तो लास्ट समापन करते हैं अपन, एक बार परिभाषा दोहरा लेते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते, उसे अगुणगत गुण है कहते हैं। और जो इस अगुणगत गुण को समझ ले, उसके अंदर अकर्ता बुद्धिपना आ जाएगी, उसे वस्तु का स्वरूप समझ में आ जाएगा, वो टेंशन मुक्त हो जाएगा। आपको टेंशन मुक्त होना हो, इन गुणों का स्वरूप समझे और अपना कल्याण करें।